वालिया, आप दोनों अब तक अंदर क्यों नहीं गए? क्योंकि यहाँ आने से इन लोगों को ये जरूर पता चल गया होगा कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता है। ये लो मेरा इनविटेशन कार्ड। नहीं सर, आपको इनविटेशन कार्ड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। आपके डैड मिस्टर आर्यन बिरला ने आप लोगों का खास ध्यान रखने के इंस्ट्रक्शन दिए हैं। मिस्टर वालिया, आपको याद है एक बार आपने मुझे अपनी पार्टी से बाहर निकाला था, और आज देखिए शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। अच्छी तरह याद है मुझे। अरे तुम्हें तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि उस दिन मैंने तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं किया था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रहना से इस तरीके से बात करने की? हाँ चलो अभी के अभी माफी मांगो। मिस ओबराय, ये शिवेंद्र अब भी आपका? हमारा डिवोर्स हो चुका है, आप जो करना चाहते हैं कीजिए। साले एहसान फरामोश कहीं के, जैसे घटिया इंसान की औकात नहीं है खड़े होने की। मिस ओबराय अगर सपोर्ट नहीं करती तो तुम आज यहाँ खड़े नहीं होते। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हें मिस ओबराय ने दिया है। तुमने मिस ओबराय को इस घटिया लड़की के लिए चीट किया। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती की है। तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम इस बेहुदा लड़की से मुझे माफी मंगवाने के लिए कहो? अपनी बकवास बंद करो। मिस्टर बिरला, आप शांत हो जाइए। और तुम दोनों निकलो अभी के अभी यहाँ से। जी कुमारी। माही, तुम अभी भी इस फ्रॉड के साथ हो? बाय द वे, नाइस सूट। हाँ, लेकिन गुची जैसा ब्रांड पहनने की तुम्हारी औकात नहीं। माही, क्या तुमने शिवेन के सारे दिए हुए पैसे इस ₹2 के कपड़ों पर खर्च कर दिए? करण ने जो वॉच पहनी है ना, उसकी कीमत 5 करोड़ है। शिवेन के पैसे मेरे लिए चिल्लर बराबर भी नहीं है। क्या तुमने अपने बॉस को नहीं पहचाना? ये दोनों तो कह रहे थे कि ये पार्टी इन्होंने ही रखी है। क्या ये आदमी करण सिंह चौहान है? फिर तो मैं अंबानी का दामाद हूँ। देखा, ये कार्ड्स भी तुम्हें नहीं पहचान रहे। बोला था ना, ये कार की एक्टिंग मत करो, शर्म तो करो थोड़ी सी। अरे पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये सब ना उस केशव का किया करा। अच्छा, तो अब तुम केशव को ब्लेम करोगे? देखो, केशव मेरा मैनेजर है। अगर वो कोई गलती करता है तो उसे ब्लेम करने का पूरा हक है मुझे। रुको, मैं अभी केशव को बुला कर लाती हूँ। मिस्टर बिरला, इन लोगों की वजह से आपको जो भी कुछ दिक्कत आई है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। अगर अब तुम लोगों ने हमारे साथ कोई भी बदतमीजी की तो मैं ये डंडा चलाने में जरा भी नहीं हिचकूंगा। रुको, करण। हाय, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का? अपने बॉस के साथ बदतमीजी कर रहे हो? दरअसल ये मेरी गलती है। मैं अपने स्टाफ को आपके बारे में बताना भूल गया था। मतलब तुमने मुझसे झूठ नहीं बोला था? तुम सच में चौहान ग्रुप के मालिक करण सिंह चौहान हो? मिस्टर चौहान, आज आखिर आपसे मुलाकात हो ही गई। माही, मैंने अब तक तुमसे जो भी कहा है ना, वो सब सच है। और केशव, क्या है ये सब? तुम्हारे स्टाफ में किसी को भी तमीज नहीं है कि किससे कैसे बिहेव किया जाए, और उनकी हिम्मत कैसे हुई माही के साथ ऐसे इंसल्टिंग वे में बिहेव करने की? मैं माफी चाहता हूँ सर, लेकिन सर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये मोहतरमा कौन है? ये मेरी वाइफ है, मिसेस माही करण सिंह चौहान। मिसेस चौहान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और तुम दोनों फौरन मिस्टर एंड मिसेस चौहान से माफी मांगो। चलो। हमें माफ कर दीजिए मैडम। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालना मैडम। क्या तुम अब भी गुस्सा हो? नहीं, रहने छोड़ दो इन दोनों। सर, मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। तुम मिस्टर वालिया के साथ जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मिस्टर चौहान, क्या आप मुझे जानते हैं? आपको सभी जानते हैं मिस्टर वालिया, अपने आप को इतना छोटा मत समझा करिए। सर, मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस ओबराय भी आज रात इस पार्टी में आने वाली हैं। क्या?
मिस ओबेरॉय आज यहाँ आने वाली है। इस शानदार पार्टी को देखकर समझ में आ रहा है कि क्यों आज मिस्टर चौहान देश के टॉप बिजनेसमैन में से एक है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शिवेन, ऐसी शानदार पार्टी अगर तुम ऑर्गेनाइज करते, जिसमें हम दोनों होस्ट होते, तो कितना अच्छा होता ना। हाँ, पर मैं अभी इतना अमीर नहीं हूँ कि मिस्टर चौहान से कम्पीट कर सकूं। कम ऑन शिवेन, अब तुम ऐसी बातें मत कर। आफ्टर ऑल तुम मिस्टर चौहान के बिजनेस पार्टनर बन गए हो और इस पार्टी के स्पेशल गेस्ट भी हो। भाई, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में। तुम मुझे कितना समझती हो यार। ये देखो इस लड़की को, ये अपना मुंह उठा के अंदर तक आ गई। तुम मुझे एक बात नहीं समझ रही कि इसे अभी तक किसी ने धक्के मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? मिस्टर वालिया है। हाँ, लेकिन उनके साथ ये लड़की कौन है? और मिस्टर वालिया इतनी इम्पोर्टेंस को दे रहे उस लड़की को? ये लड़की सिर्फ एक 2 कौड़ी की कुक है और कुछ नहीं। पता नहीं, पर ये लड़की बहुत लो स्टैंडर्ड लग रही है। लेकिन ये अंदर आई कैसे? वाकई तुम में बहुत हिम्मत है। तुम यहाँ पर मिस्टर चौहान का फायदा उठाने आई हो ना? जब ये पार्टी मेरे लिए ऑर्गेनाइज की गई है, मेरा आना तो बनता ही है। चौहान ग्रुप के सिक्योरिटी इंचार्ज। तुम तो यहाँ के बारे में सब कुछ जानते हो। ये एक प्राइवेट पार्टी है और बिना इनविटेशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता। अपना इनविटेशन कार्ड दिखाओ। डैड, ये दोनों यहाँ किसी इनविटेशन के बिना है। तुम जानती हो इस गलती की तुम्हें कितनी बड़ी सजा मिल सकती है? कितनी घटिया सिक्योरिटी है यहाँ की। सिक्योरिटी, बाहर निकालो इन दोनों बेशर्मों को। ऐसा करने की सोचना भी मत। आप जानते नहीं कि मिस्टर चौहान मेरे हस्बैंड। दीदी माही, तुम कितनी बड़ी बेवकूफ। वो आदमी एक नंबर का फ्रॉड है, फिर भी तुम उसके बाद भी यकीन करती हो। गॉड, मैं जानता हूँ कि तुम हमारे डिवोर्स होने से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि तुम इन फ्रॉड लोगों से थोड़ा दूर ही रहो। बाहर निकालो इन दोनों को। रुक जाओ। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। चौहान ग्रुप ऑफ कंपनी से एक नई पार्टनरशिप करने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। ऑफ कोर्स मिस्टर चौहान, जैसा आप कहें। मिस्टर ओबराय, मेरा मतलब है मिसेस चौहान। सॉरी, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। भाई, तुम ठीक हो? नाइस सूट। लगता है आज कोई बहुत स्पेशल आने वाला है। हाँ, दादी और मैंने आज यहाँ एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है। बहुत अच्छे लग रहे हो। लगता है वो स्पेशल गेस्ट तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो है, पर सिर्फ बिजनेस के लिए। अच्छा, ये यहाँ क्या कर रहा है? शायद ये अब तक इस लड़की से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए शायद यहाँ पर आ गए। करण, रहने दो। जैसी इनकी घटिया सोच है, वैसी इनकी घटिया बातें। इन पर ध्यान मत दो। करें। वैसे तुम्हारा सूट बहुत अच्छा। ये मेरा हस्बैंड है नैना। नैना, ये क्या कर रही हो? तुम मिस्टर चौहान के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो? ये आप क्या बोल रहे हैं? मिस्टर चौहान? हाँ, चलो मिस्टर चौहान से माफी मांगो। नहीं डैड, मैं इनसे माफी नहीं मांगू। इन लोगों ने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। मैं नफरत करती हूँ उनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। नैना की इस मिसबिहेवियर के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। और इसके लिए जो भी सजा है आप मुझे दे सकते हैं। आपको जो भी बात करनी है केशव से जाके की। मतलब ये सच में करण सिंह चौहान है, पर ये माही के साथ कर क्या रहा है? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अब मिस्टर चौहान, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैं तुम्हें बेशक माफ कर देता हूँ। जो हरकत तुमने माही के साथ की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। माही मेरी बीवी है। नाउ गेट लॉस्ट। क्या माही आपकी सच में बीवी है? हाँ बिल्कुल। नाउ गेट लॉस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सबके सामने मैं 2 अनाउंसमेंट करने जा रहा हूं। पहली अनाउंसमेंट ये है कि चौहान ग्रुप और बिरला ग्रुप के बीच में जो पार्टनरशिप होने जा रही थी वो कैंसिल होती है, क्योंकि वो पार्टनरशिप मेरी एक गलती थी। अब ये सुनने के बाद अगर तुम यहां से जाना चाहो, खुशी खुशी जा सकते हो, जैसी तुम्हारी मर्जी। शिवेन, अब हम क्या करेंगे? मिस्टर चौहान ने पार्टनरशिप कैंसिल कर दी। और मेरी सेकेंड अनाउंसमेंट, आज मैंने शादी कर ली है, तो मिलिए मेरी वाइफ, माई ओनली शाइनिंग स्टार, मिसेस माही चौहान से। इस लड़की के पास ना पावर है ना पैसा, फिर भी मिस्टर चौहान ने इससे शादी कर ली। मैं अभी तक इस लड़की को ठीक से पहचान नहीं पाया। मुझे रोककर आपने ठीक नहीं किया डैड। ये सब क्या है करण? तुम ऐसे ही कैसे किसी रैंडम लड़की से शादी कर सकते हो? तुम्हें पता है ना कि हमारे परिवार के लिए कितनी शर्मनाक बात है, और तुम यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे हो। आई मीन सीरियसली। तुम जिसकी बात कर रही हो ना, तुम्हारी भाभी है, तो शो सम रेस्पेक्ट। मेरा उस लड़की से कोई रिश्ता नहीं है। और एक बात बताओ, तुमने शिवेन बिरला से पार्टनरशिप क्यों तोड़ी? तुम जानते हो ना कि ये पार्टनरशिप मिस ओबरॉय के कहने पर की थी। यहाँ मौजूद सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि शिवेन बिरला जिस भी प्रोजेक्ट में जाता है वहां पे काम खराब करता है, तो फिर मैं अपनी कंपनी के साथ उसे जोड़ के अपना काम खराब क्यों करूं? और रही बात मिस ओबरॉय की, तो जब वो मुझसे मिलेंगी मैं उन्हें सब चीजें साफ साफ समझा दूंगा। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात की, तुम उनसे मिलके बात कर लोगे, मना लोगे। और खनक का क्या? तुमने उससे एंगेजमेंट की थी, जानते हो ना कि वो लोग हमें कभी माफ नहीं करेंगे। खनक से मैं कभी शादी नहीं करने वाला था और ये बात उसे पता थी। तो ये वजह थी करण के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने की। किसी ऐसे इंसान से शादी करना बहुत मुश्किल है जिसे आप पसंद नहीं करते, तभी तो शादी करने के लिए इतनी जल्दी की थी इसने। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी तुम ये फैसला नहीं कर सकती कि तुम्हारी शादी किससे होगी और किससे नहीं। अमन, तुम्हें अगर फैमिली की बात सुननी है ना, सुनो, लेकिन मैं चौहान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ हूं। मैं अपने फैसले खुद लूंगा। ठीक है, तो फिर इस बारे में अब दादी बात करेंगी तुमसे। कि चौहान के बड़े बेटे ने किसी सड़क छाप लड़की से शादी कर ली। तुम्हें क्या लगता है करना, तुम किसी भी मामूली लड़की को पैसा देके यहाँ लेके आओगे, अपनी वाइफ बना के इंट्रोड्यूस करोगे, तो तुम्हें मेरी बहन से शादी नहीं करनी पड़ी। मुझे तुम्हारी बात सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और अगर तुम कुछ ना बोलो ना, यही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। और तुम मुझे नहीं जानती होगी ना, मैं ही बता देता हूँ। मैं शुभम राजपूत हूँ, करण का होने वाला साला। ओह, तो ये राजपूत फैमिली से है। तो इसमें इतनी हैरान होने वाली कौन सी बात है? शिवम, तुम नहीं जानते, लेकिन राजपूत फैमिली उदयपुर के राजवाड़ों के खानदान से है, जो चौहान से बहुत पावरफुल है। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात ये है कि खनक राजपूत एरोगेंट और गुस्से वाली है, और अगर हमें उसे ये बात बता दे कि माही ने उससे उसका फियांसे छीन लिया है, तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। फिर तो यहाँ बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। मैं जानता हूँ कि करण सिंह चौहान इस मामूली सी लड़की के लिए खनक राजपूत से तो नहीं उलझेगा। माही को लगता है कि करण के साथ शादी करके उसका स्टेटस बढ़ जाएगा, लेकिन बेचारी को ये नहीं पता कि करण बस उसका इस्तेमाल कर रहा है। जल्द उसे समझ में आ जाएगा कि ये शादी उसे दलदल में खींच लाई है। मिस माही, तुम्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए। माही को इसमें बीच में इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मेरी बीवी है और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और रही बात तुम्हारी बहन की, तो उससे मैं कभी शादी करना ही नहीं वाला था, क्योंकि प्यार ऐसे जबरदस्ती से नहीं होता। तुम्हें इस बात का आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारे साथ ना किस हद तक जबरदस्ती हो सकती है। और अगर मैं माफी न मांगना चाहूँ तो?
तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम मेरी बहन के आगे इस घटिया लड़की को चूज कर रहे हो। तुमने हमारे साथ धोखा करके ना बहुत बड़ी गलती की है करण। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छे लॉयल बिजनेस पार्टनर्स हैं। करण की शादी के बारे में मुझे और दादी को कुछ भी नहीं पता था। अगर ऐसा पता होता ना तो हम लोग ये शादी होने भी नहीं देते। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम करण का नाम यूज करके अपना स्टेटस ऊपर कर लोगी तो ऐसा नहीं होने वाला है। ना तो तुम्हें नाम मिलेगा और ना ही इज्जत, समझी? तुम्हें क्यों लगता है कि मुझे नाम और इज्जत के लिए करण का सहारा लेना पड़ेगा? देखो माही, तुम्हें इसकी बकवास सुनने की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है। करण, देखो शुभम, मैं तुम्हारी बहन से शादी नहीं करने वाला था क्योंकि प्यार जबरदस्ती से नहीं होता। अमन तुमसे डरता होगा कि मैं नहीं डरता। माही मेरी बीवी है और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ। किसी भी हद तक जा सकते हो तुम? बोलो, मैं भी देखना चाहता हूँ तुम क्या कर सकते हो। बोलो ना, क्या करोगे तुम? सिक्योरिटी! ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना। करण, तुम किसी बाहर वाले की वजह से मेरे भाई के साथ ऐसा बिहेव कैसे कर सकते हो? अच्छा हो तुम आ गई। ये इडियट कब से मुझे सबके सामने बेइज्जत कर रहा है। तुम्हें भी करण से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर वो तुम्हारा होने वाला जीजा जी है। गार्ड, इसे घर ले जाओ। जाओ। देखो कनक, कि तुम्हारे मना करने से कोई फायदा नहीं है और तुम्हें ये भी पता है कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। मेरी शादी हो चुकी है, अब इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है।